हेलो एवरीवन। हम जानते हैं कि इस शो का नाम पढ़ते ही आप अपने आप को इसे सुनने से रोक नहीं पाए, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर ये टॉपिक है ही इतना इंटरेस्टिंग कि कोई भी अपनी लाइफ में एक बार तो इस बारे में जरूर जानना चाहेगा। कैसे बनी अर्थ? ये सवाल जितना छोटा और आसान है, इसका जवाब उतना ही गहरा और इंटरेस्टिंग है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के मन में एक ना एक बार तो ये सवाल आता ही है कि आखिर ये दुनिया कैसे बनी, हम कहां से आए, क्यों आए और कहां जाने वाले हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे इस तरह की बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही क्यूरियस रहते हैं, और वो हमसे कई बार ऐसे सवाल कर लेते हैं जिनका हमारे पास कोई आंसर ही नहीं होता। आपसे भी कभी ना कभी तो किसी बच्चे ने पूछा ही होगा कि मम्मा ये अर्थ कैसे बनी, पानी कहां से आया, रात को सन कहां चला जाता है, या ये मून हमेशा अलग अलग शेप्स में क्यों दिखाई देता है। पूछा है ना। लेकिन हम में से कितने ही लोग इस बात का उन्हें असल जवाब दे ही नहीं पाते। हम कह देते हैं कि बेटा ये तो भगवान जी ने हमें दिया है, राइट। कई पेरेंट्स इसलिए ये जवाब दे देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे एक्चुअल रीजन समझ नहीं पाएंगे। वहीं कई पेरेंट्स को तो खुद भी इनके जवाब नहीं पता होते, इसलिए वो बच्चों को भी नहीं बता पाते। इस शो में हम इसी तरह के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। कैसे बनी अर्थ? हाउ डिड द अर्थ फॉर्म? अर्थ के बनने से लेकर यहाँ लाइफ शुरू होने तक हर छोटी से छोटी बात जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, वो आपको इस शो में बताई जाएगी। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने आज तक इस बारे में कभी ध्यान से सोचा ही नहीं कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं वो आखिर कहां से आई, तो आपको ये शो जरूर सुनना चाहिए। ये शो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया है कि ये आपका नॉलेज बढ़ा सके, बल्कि इसलिए भी बनाया गया है ताकि आप जिस जगह पर, जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं, उसकी हिस्ट्री को समझें और उसका ख्याल रख सकें। आज हम भले ही चांद पर और मार्स पर पहुंच गए हों, लेकिन ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि ह्यूमंस की वजह से हमारे अपने प्लेनेट अर्थ को कितना नुकसान पहुंच रहा है। जगह जगह पॉलीथीन, प्लास्टिक, कचरा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स और सड़कें नजर आती हैं। ये अर्थ हमारी वजह से अपनी सुंदरता पूरी तरह खो चुकी है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इस शो को सुनने के बाद आप अर्थ की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इस शो की शुरुआत करते हैं। कभी कभी सच्चाई भी इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना कि ऐसा लगता है कि किसी फिल्म की कहानी हो। यूनिवर्स के फॉर्मेशन की भी कहानी कुछ इसी तरह की है। हम सभी भले ही अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हों, लेकिन हम सभी के रिलीजन में यूनिवर्स के फॉर्मेशन को लेकर कोई ना कोई बात तो जरूर बताई गई होगी। जैसे हिंदुइज्म में ब्रह्मा जी को क्रिएटर माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही इस सृष्टि यानी दुनिया को बनाया है। इसी तरह इस्लाम में अल्लाह और क्रिश्चियनिटी में गॉड को यूनिवर्स और अर्थ का क्रिएटर बताया गया है। लेकिन साइंस जिस तरह से यूनिवर्स के फॉर्मेशन को बताता है वो रिलीजन से काफी अलग है। आप तो जानते ही हैं कि साइंस फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर बातें करता है और रिलीजन फेथ के बेसिस पर। अक्सर साइंस और रिलीजन एक दूसरे से अलग होते हैं। रिलीजन में हम हर चीज के लिए भगवान को क्रेडिट देते हैं, लेकिन साइंस में हर चीज के होने के पीछे एक कारण होता है। यहाँ कोई भी चीज अपने आप या जादू से नहीं होती, बल्कि किसी वजह से होती है। तो पहले हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन के साइंटिफिक रीजंस और थ्योरीज को समझेंगे। ये थ्योरीज काफी वेल एक्सप्लेन्ड और जस्टिफाइड हैं, जिन्हें साइंटिस्ट्स ने कई सालों की रिसर्च के बाद बनाया है। यूनिवर्स कोई 10-20 हजार साल पुराना नहीं है कि इसके बारे में हमें सब कुछ पता चल सके, बल्कि इसकी हिस्ट्री 13.7 बिलियन ईयर्स यानी 1300 करोड़ साल पुरानी है। अब आप खुद ही सोचिए कि वो वक्त जब अर्थ ही नहीं बनी थी, उस वक्त में हुए इवेंट्स और प्रोसेसेस को स्टडी करना खुद साइंटिस्ट्स के लिए भी कितना मुश्किल होगा। लेकिन हम लकी हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे ब्रिलियंट लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ इस टॉपिक को स्टडी किया, बल्कि इसके पॉसिबल रीजंस भी दुनिया को बताए। इनमें से कई बातें ऐसी हैं जिन पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज के दिन तक सिर्फ इन्हीं थ्योरीज के बेसिस पर सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। इनमें से मैक्सिमम रिसर्च सक्सेसफुल भी रहे हैं। जब भी आप यूनिवर्स के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक थ्योरी हर जगह दिखाई देगी, द बिग बैंग थ्योरी। हमने इसके बारे में सुना तो कई बार है, लेकिन ये थ्योरी क्या है, कहां से आई और किस लिए दी गई थी, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम इस थ्योरी को बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। बिग बैंग का मतलब है एक जोरदार टकराव। किसी चीज के जोर से टकराने से लाउड आवाज निकलना, उसे बिग बैंग कहा जाता है। इस थ्योरी में यह बताया गया है कि यूनिवर्स के बनने से पहले कुछ भी नहीं था, न स्पेस, न एनर्जी, न टाइम, न ही एटम्स, कुछ भी नहीं। सब कुछ खाली था, एम्प्टी। करोड़ों साल पहले एक छोटे से डॉट की तरह दिखने वाली किसी चीज में इतना भयंकर एक्सप्लोजन हुआ कि एक झटके से उसमें से डस्ट पार्टिकल्स, मैटर्स और एनर्जी बाहर निकली, जिसकी वजह से पूरा स्पेस और यूनिवर्स बना।
ये डॉट इतना छोटा था कि एटम भी इसके सामने बड़ा लगे। और इसमें जो एक्सप्लोजन हुआ वो इतने कम समय की प्रोसेस थी कि शायद आपको एक सेकंड के भी लाखों करोड़ों टुकड़े करने पड़े। आप खुद ही सोचिए, एक सेकंड के करोड़ों हिस्से करने पर कितना टाइम बचेगा। बस उतनी ही देर में हमारा यूनिवर्स बन चुका था। हालांकि साइंटिस्ट आज तक इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं कि वो डॉट क्या था जिससे यूनिवर्स बना और वो कहां से आया था। लेकिन जैसा कि आप और हम जानते हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब शायद साइंस कभी नहीं ढूंढ पाएगा। बिग बैंग थ्योरी में जिस एक्सप्लोजन की बात की गई है उसी की वजह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन और उसका कंपेंशन हुआ है। यहाँ तक कि आज के दिन तक भी यूनिवर्स कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है। जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था तो उस एक डॉट में से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकली थी, जिससे स्टार्स, मैटर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स बने। आपने बचपन से आसमान में तारे देखे होंगे, स्टार्स। आपने ये भी सुना होगा कि सन भी एक स्टार ही है, राइट? हमारे लिए स्टार्स क्या हैं? सिर्फ वही छोटे छोटे डॉट्स जो रात को चमकते हैं या फिर कुछ और? वेल, स्टार्स चमकने वाले डॉट्स नहीं होते, बल्कि ये बहुत ही बड़ी हेविली बॉडीज होती हैं जो अर्थ से इतनी ज्यादा दूर हैं कि हमें एक डॉट की तरह दिखाई देती हैं। स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है और जब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस एक ग्रुप में रहते हैं तो उन्हें गैलेक्सी कहा जाता है, यानी आकाशगंगा। क्या आपको हमारी गैलेक्सी का नाम पता है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है? यस, मिल्की वे। यहाँ हमने पहले गैलेक्सी और स्टार की बात इसलिए की क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के बाद की कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और थ्योरी है जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है।